हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन किसी बल क्षेत्र से गुजर रहा है परंतु उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो ऐसा किस दशा में संभव है यदि इलेक्ट्रॉन की गति चुंबकीय क्षेत्र में हो, विद्युत क्षेत्र में हो। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं मुख्य अवधारणा। हम मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए। हम देखते हैं कि जब कोई कण विद्युत क्षेत्र में होता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, विद्युत बल। और जब कोई कण चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है, चुंबकीय बल। तो यहाँ पे हम देखेंगे चुंबकीय बल को भी, ये हो जाएगा चुंबकीय बल। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर कण मान लेते हैं ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और कोई भी आवेशित कण मान लेते हैं क्यों विद्युत क्षेत्र में है, तो इस पे विद्युत बल कार्य करने लगता है, जो कितना होता है, विद्युत बल अगर हम Fe से लिखें तो यह होता है Q इंटू ई के बराबर होता है। और इसकी दिशा यदि धनात्मक आवेश है तो क्या हो जाएगा, धनात्मक। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगा, और ऋणात्मक आवेश है तो क्या हो जाएगा, इसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो जाएगा, Q इंटू ई। तो अगर ऋणात्मक आवेश है तो माइनस Q है, तो हमने यहाँ पे देखा विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। अब चुंबकीय बल की स्थिति देखते हैं। तो मान लेते हैं चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है धनात्मक x दिशा में, और हम देखते हैं कि थीटा कोण से कोई कण क्या करता है, गति करता है, चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण पे गति करता है, कोई आवेशित कण है, तो इस पे चुंबकीय बल कार्य करता है जिसका मान होता है Q इंटू भी इंटू बी साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, बी और बी के बीच का कोण होता है। अब ध्यान से देखिए, अब उत्तर को समझते हैं। तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी बल क्षेत्र से गुजर रहा है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, तो ऐसा किस दिशा में संभव है। पहला दे रखा है चुंबकीय क्षेत्र में, दूसरा दे रखा है विद्युत क्षेत्र में। तो ध्यान से देखिए, हम पहली दशा यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं, जैसा कि प्रश्न में पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र में यदि, जैसा कि मुख्य अवधारणा में हमने देखा कि मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है धनात्मक x दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी। और यहाँ पे हम लेते हैं एक आवेश है, इसकी लेते हैं एक स्थिति ले लेते हैं कि जब ये लंबवत, मतलब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, और दूसरी स्थिति ले लेते हैं जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कार्य करता है। तो इस स्थिति में हम देखते हैं कि जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जब कोई बल कार्य करता है तो हम देखते हैं, ये मान लेते हैं पहली स्थिति और ये मान लेते हैं दूसरी स्थिति। तो पहली स्थिति में F1 क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे θ1 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और यहाँ पे θ2 मान लेते हैं दूसरी स्थिति के लिए, तो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के साथ कौन सा कोण बनाता है, 0 डिग्री। तो चुंबकीय बल क्या हो जाएगा पहली स्थिति में, Q इंटू बी साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं Q भी बी, मतलब यहाँ पे चुंबकीय बल कार्य कर रहा है। दूसरी स्थिति में देखते हैं तो यहाँ पे आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कि बल कितना कार्य करेगा, तो Q भी साइन 0, साइन 0 का मान 0 होता है, मतलब कण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होने के बाद भी कण पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। तो हमें यही तो बताना है कि यहाँ पे क्या बताना है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र में संभव है। तो यहाँ पे हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में संभव है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा विद्युत बल की दिशा, ये हो जाएगी हमारी विद्युत बल की दिशा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई भी आवेश है, अब विद्युत बल में होता है तो उस पे विद्युत बल
कार्य करता है Q इंटू E, और ऋणात्मक आवेश है तब भी विद्युत बल कार्य करता है, लेकिन चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करता है। तो यहाँ पे बल, अगर आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में है तो बल अवश्य होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बल अवश्य होगा यदि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में है। यदि आवेशित कण विद्युत क्षेत्र में है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा उत्तर जाएगा? तो यह संभव है, चुंबकीय क्षेत्र में ही संभव है, जब हमें बल क्या मिलता है? शून्य मिलता है। तो यह हमारे प्रश्न का यहाँ पे सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।